तो लास्ट टाइम हमने जो अपना वेब पेज का काम किया था कुछ इस तरह किया था कैंपर कॉफ़ी का, जिसमें हमने कुछ HTML का कोड लिखा था और वो कोड कुछ इस तरह का था जो हमने यहाँ पे लिखा था। जैसे कि हमने एक एसाइड का कंटेनर बनाया था और अभी मैं इसमें 2-4 चीज़ें ऐड की हैं, उसको हटा रहा हूँ मैं ज़रा। ठीक है, एसाइड का फिर मेन सेक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया था। फिर यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट करना था नीचे वाला। तो अब यहाँ पर अगला जो सेक्शन बनाया था हमने एसाइड के अंदर, एसाइड और एसाइड के अंदर हमने जाके, एसाइड तो यहाँ क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर हमने फिर एक सेक्शन बनाया था। अब सेक्शन के अंदर एक पैराग्राफ में हम लिख रहे थे यहाँ पे कॉफ़ी का नाम, और फिर दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे थे उसके नीचे उसकी प्राइस, और ऐसे करके हमने सबके साथ ये पैराग्राफ, प्राइस पैराग्राफ, दो पैराग्राफ लेके यहाँ पे कंप्लीट किया और यहाँ पे सेक्शन को क्लोज कर दिया। अब थोड़ा सा कोड में हम थोड़ा चेंज करेंगे आज अपने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या लिखा था सेक्शन के अंदर, हमने जाके देखिए अगर ऊपर जाके तो सेक्शन के अंदर हमने लिख दिए थे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कोड के अंदर ये चेंज करें कि जैसे कि जो सेक्शन हम बना रहे हैं उस सेक्शन के अंदर जो कॉफ़ी है वो हम H2 से लिखेंगे। ठीक है, और जो एक एक प्राइस और एक एक इश्यू पे लिखा जाएगा। मतलब आप कोड इस तरह से होगा कि अभी सेक्शन जो हमने बनाया है तो अभी तो हमने सेक्शन के ऊपर इसको पूरा का पूरा ये ऐसे डायरेक्टली इसके अंदर ये कर दिया था। तो ये जो सेक्शन के अंदर ऐसे निकाली और हमने इसको सेक्शन के अंदर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो H2 में कॉफ़ी लिखा हुआ है और यहाँ मामला था पैराग्राफ हमने यहाँ से हटा दिया, और ये जो हमारा लिखा हुआ है ये पैराग्राफ करेंगे। ये कॉफी का नाम आ गया, ये कॉफी की प्राइस आ गई, आर्टिकल को यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सब अगर आप इस कोड को थोड़ा अरेंज करके भी देखना चाहें तो ऐसे करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जाके इसको ये इस तरह से बनेगा। पे एक पैराग्राफ पे ये आ गया, दूसरे पैराग्राफ पे इसका प्राइस आ गया, और हमें तीसरे पैराग्राफ पे ये इस तरह से चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल स्टार्ट एंड ओवर ये पैराग्राफ का हमारा इस तरह। अब ये बाकी सारे नीचे वालों को भी ऐसे ही करना है, तो हम अभी इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर जाके हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके पहले सब पे हम, अब देखिए सब पे आर्टिकल कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए इसमें एक सॉफ्टवेयर का भी एक खास बात है, ऑल्टर का बटन दबा के रखें और क्लिक करते जाए जहाँ जहाँ आपको लगाना है। देखिए एक तो हमने यहाँ लगा ही लिया है और मैंने भी ऑल्टर का बटन दबा रखा है, दूसरा मुझे यहाँ लगाना है। ठीक है, तीसरा मुझे यहाँ लगाना है, ऑल्टर का बटन दबा के रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तीसरा मुझे यहाँ लगाना है, चौथा मुझे कहाँ लगाना है, ऑल्टर का बटन दबा के रखा हुआ है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, पांचवा मुझे कहाँ लगाना है, ऑल्टर का बटन दबा के रखा, नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जाके कंट्रोल V दबाना है, तो सब जगह पे एक साथ ही आर्टिकल लिखा हुआ आ गया। देख रहे हैं, अब आर्टिकल क्लोज सबके P के बाद करना है तो वो भी ऐसे ही करना है। पहले सबको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल C करके कॉपी कर लें। आप पहला क्लिक करें, इसको क्लोज कहाँ करना है, देखो यहाँ पे क्लोज करना है इसको ना, तो देखो यहाँ पे रख के ऑल्टर का बटन दबा देना। अब नीचे आओ, दूसरा कहाँ क्लोज करना है, दूसरा हमें क्लोज करना है, पहला कहाँ क्लोज किया हमने यहाँ पे, दूसरा आर्टिकल क्लोज होगा यहाँ पे पहले के बाद, और तीसरा आर्टिकल कहाँ क्लोज होगा यहाँ पे, चौथा आर्टिकल कहाँ क्लोज होगा यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या दबाना है, कंट्रोल V। तो ये देखिए सारे हमने आर्टिकल के अंदर डाल दिए। इससे भी कोई फर्क इसमें खास नहीं पड़ेगा, बस ये डेटा कुछ ऐसे नजर आने लग जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके, अच्छा अब और क्या करना है हमें इसके अंदर, तो जो डेटा सेंटर आ रहा था वो इस साइड पे आने लग गया और डेटा कुछ इस तरह से नजर आ गया। अब आर्टिकल के अंदर जो है वो कॉफी का नाम है और कॉफी की प्राइस है,
और सेक्शन के अंदर जो है H2 लगा हुआ है और इमेज लगा हुआ है, ठीक है। और सेक्शन के अंदर ये सारे आर्टिकल आ रहे हैं और सेक्शन हमारा क्लोज हो रहा है यहाँ लास्ट में, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा CSS के कोड को देखेंगे। तो CSS के कोड में हमने पहले क्या किया था कि पहले हमने ए साइड का बैकग्राउंड कलर बताया था, तो वो ए साइड का बैकग्राउंड कलर पूरे पे बैकग्राउंड कलर आ रही है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए, अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। सबसे पहले तो अभी हमने करना ये है कि जो हमने ए साइड का बैकग्राउंड कलर बताया था उसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, क्योंकि उसकी विड्थ को हम थोड़ा कम करेंगे, उसके बैकग्राउंड कलर हम उसमें ऐड करेंगे, मार्जिन लगाएंगे, मार्जिन राइट करेंगे, पैडिंग करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्टली। अभी जो हमने कोड किया था HTML का, उसमें हमने डायरेक्ट एसाइड को बैकग्राउंड कलर बताया था। अब हम एसाइड को बैकग्राउंड कलर नहीं बताएंगे, यहाँ से हटा देंगे, एसाइड को बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पर इस जगह पे एसाइड में ही इस जगह पे एक क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लास एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं HTML के अंदर जब जब हमें CSS में किसी एक ही एलिमेंट को बार बार मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करना होता है, तो क्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो एक मेन्यू की क्लास डिफाइन कर देंगे। अब ये मेन्यू की क्लास डिफाइन हो गई असाइड के ऊपर। अब ये क्लास अलग हो गई, ये एलिमेंट अलग हो गया। अब जब हम कोड करेंगे तो इसके ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि हम किस पे करेंगे, जाके क्लास पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे .menu मेन्यू, और यहाँ पे इसको ऐसा डिफाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब मेन्यू की क्लास में हमें क्या क्या प्रॉपर्टी बतानी है, जैसे कि हमने बताई ये वाली प्रॉपर्टी। अब इन प्रॉपर्टी से क्या होगा कि विड्थ 80% हो जाएगी। क्या होगा, विड्थ क्या हो जाएगी हमारे उसकी कार्ड की 80% हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर ब्लरी वुड हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट ऑटो राइट ऑटो, इससे वो सेंटर में आ जाएगा। पेडिंग 20 पिक्सल हो जाएगी। मैक्स विड्थ उसकी 500 पिक्सल हो जाएगी। और उसके बाद हमारा वो जो कार्ड इतना चौड़ा नजर आ रहा है, ये छोटा नजर आने लग जाएगा। सही है। अब एक एक चीज को दोबारा से करके देखते हैं। जैसे मैं भी आपको एक एक प्रॉपर्टी, अच्छा मैं ऐसे करके बताता हूँ। प्रॉपर्टी तो मैंने लिख दी है, लेकिन मैं डिसेबल कर देता हूँ प्रॉपर्टी को। डिसेबल करने के लिए 2 स्लैश लगा देते हैं, 2 स्लैश और ये 2 स्लैश, सेव एंड रीड। प्रॉपर्टी खत्म हो गई। सबसे पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी लिखी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड पे कलर आया, ठीक है, साइड के अंदर। फिर उसकी विड्थ को हमने चौड़ाई जो है उसकी 80% कर दी, तो इसकी विड्थ की चौड़ाई 80% हो गई। फिर हमने इसकी मैक्स विड्थ को 500 पिक्सल कर दिया, जिससे ये मैक्सिमम विड्थ इसकी रहेगी 500 पिक्सल। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जैसे ही मार्जिन, ठीक है, और फिर हमने जाके इसकी पैडिंग को 20 पिक्सल को जब लगाया, तो इसके अंदर ये जो बिल्कुल चिपके हुए हैं ना लाइन से, ये 20 पिक्सल आगे आ गए कंटेनर से। ये हमारा कार्ड कुछ इस तरह का बन गया, ये अंदर वाला कोड करने पे। सही है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कोड था, अब हमने क्या किया कि H यहाँ पर हमने देखिए, अब यहाँ पर हमने मेन का काम कर लिया। नेक्स्ट अब मेन सेक्शन है इसके अंदर, तो अभी देखते हैं कि मेन सेक्शन जो है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। कैम्फर कॉफी लिखा हुआ है। पैराग्राफ के साथ एक एस्टेब्लिश की क्लास बनाई हुई है, तो हम भी एक क्लास बना लेते हैं एस्टेब्लिश की पैराग्राफ के साथ यहाँ पे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अभी मैंने बताया तरीका। डायरेक्टली क्लास लिखेंगे और डबल कोट लगाएंगे और क्लास के नाम को उस पर डाल देंगे। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। अब इस क्लास को यहाँ से जाके डिफाइन करेंगे हम अपने CSS के कोड पे। तो CSS का कोड हमारा यहाँ पर है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अब देखिए डॉट लगाएंगे और इस क्लास का नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ आ गया। अब इस क्लास पे हम क्या लिख रहे हैं, इस क्लास पे हम ये लिख रहे हैं कि भाई इस क्लास का काम ये है कि जो भी टेक्स्ट इस कंटेनर के अंदर लिखेगा उसका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक होगा और वेट उसका कितना हो जाएगा, बोल्डर हो जाएगा। तो जैसे ही अब हम जाके अपने इस पे ये डिफाइन करेंगे, चूंकि ये क्लास इस पे लगी हुई है इस जगह पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। आपको देखो अभी ऐसा नजर आ रहा है। ओके, कोई ज्यादा फर्क इस पे पड़ा नहीं। आई थिंक सेव नहीं हुआ वो, सेव। पी क्लास, हो सकता है कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई हो।
अच्छा ऑलरेडी वो इटैलिक नजर तो आ रहा है हमें, और उससे ज्यादा इटैलिक हो नहीं पा रहा वो। अलबत्ता अगर एक प्रॉपर्टी हटा के देख लेते हैं, अनबोल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। ज्यादा फर्क उसको पड़ नहीं रहा है इस चीज का, थोड़ा बहुत ही असर पड़ पा रहा है। ठीक है, चले अब अगली क्लास को देखते हैं जो हमने इसके अंदर चेंजेस करनी है। जैसे मेन सेक्शन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, मेन सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो मेन सेक्शन हमारा जब यहाँ पे, एक तो ये मेन सेक्शन हमारा यहाँ कंप्लीट नहीं होना था, मेन सेक्शन हमारा कंप्लीट होना है यहाँ पर इसके बाद। तो यहाँ पर भी छोटी सी मिस्टेक है कि मेन सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मेन सेक्शन हमारा हमें कंप्लीट करना है एस साइड के बाद। ठीक है ना, तो ये मेन सेक्शन हमारा यहाँ पे होगा। उसके बाद हमारे पास जो है एक अदद जो है यहाँ पे चाहिए होगा, मेन के बाद हमारा जो अगला सेक्शन शुरू होगा वो HR H1 है। एस साइड के अंदर मेन आ गया, H1 आ गया, फिर ये सेक्शन HR आ गया, फिर ये सेक्शन। अच्छा अब ये HR हुआ यहाँ पे, ये HR। अब इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो HR से रिलेटेड तो कोई भी हमारे पास क्लास या चीज डिक्लेयर नहीं हुई। हाँ अब हम क्या करेंगे, H1 H2 को डिफाइन करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें कि H1 तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है फॉन्ट फैमिली वगैरह, पैराग्राफ को भी डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे हमने H2 को भी डिफाइन किया हुआ है। अच्छा अब हमने थोड़ा सा इसको इस स्टाइल से डिफाइन करना है कि जैसे H1 पे जो भी लिखे जाएगा उसका फॉन्ट साइज मार्जिन टॉप जो है वो ये रहेगा। तो अब हम अपना H1 थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे ताकि कुछ फॉन्ट वगैरह में चेंजेस आए। तो यहाँ से हमने H1 को हटाया, सेव कर दिया, और यहाँ पे जाके देखा तो ये देखें इस तरह से ये अभी हमारा सेंटर में आ गया। क्यों आ गया, मार्जिन टॉप था, बॉटम लेफ्ट मार्जिन ये हो गया, और जो मेन था हमारा, मेन को हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रखा था। तो यहाँ पर भी देखिए कि अभी हमने जो है H1 को डिफाइन किया है, H2 को भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे H2 का भी फॉन्ट साइज जो है यही रखेंगे हम, जो भी H2 हमें यहाँ पे यूज करने। तो यहाँ पे H2 को हमने डिफाइन कर दिया, उसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल रहेगा। दूसरा इस्टेब्लिश का हमने बता दिया, H1 H2। अच्छा इस तरह से देखिए H1 H2 और पैराग्राफ तीनों को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, यानी कि इनके जो टेक्स्ट है वो तीनों के हमारे सेंटर में नजर आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको सेंटर कर दिया। अच्छा अभी ये मेन को हमने यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर किया हुआ है, तो जरा इसको देख ले जरा। मेन को हमें डायरेक्टली सेंटर करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा दें। ठीक है, मेन को सेंटर से हटाया तो बाकी तो टेक्स्ट सेंटर में रहा है, लेकिन ये जो है ना इमेज जो है वो उधर चला गया। तो इमेज इधर इसलिए चला गया कि इमेज का भी टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर लेते हैं। अभी इमेज चूंकि इसके अंदर आ रहा है, सेक्शन के अंदर है, और मेन जो है वो हमारा ये रहा। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब शुरू होता है हमारा सेक्शन वाला मामला। सेक्शन के अंदर HR में कॉफी है, वो भी सेंटर में आ गया। ये सेंटर में नहीं आया है, उसको भी कर लेते हैं सेंटर में। कैसे आएगा वो, इसके लिए सेंटर में नहीं आया, इसके लिए IMG को हमने अलग से डिफाइन करना है इसमें। ये IMG कहाँ है हमारा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब IMG को जैसे हम डिफाइन करेंगे इसमें, तो हमारा IMG जो एलिमेंट यूज हुआ है वो ये ऑटोमेटिकली इसको सेंटर में धकेल देगा। क्यों धकेल देगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, मार्जिन डैश लेफ्ट ऑटो हो गया, मार्जिन राइट ऑटो हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली इससे सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब रह गया हमारा जो दूसरा मामला था कि हमें मेन्यू भी हो गया, H2 भी एस्टैब्लिश, H1 H2 को भी डिफाइन कर दिया, इमेज भी डिफाइन हो गया। अब रह गई हॉरिजॉन्टल रो को थोड़ा मोटा करके दिखाना था, तो HR को हमने यहाँ पे स्टाइल पे डिफाइन कर दिया है यहाँ पे कि भाई जहां भी HR लगा है वो ब्राउन कलर का होगा, बॉर्डर भी ब्राउन होगा, हाइट उसकी 2 पिक्सल होगी। तो यहाँ पे जाके देखेंगे, सही है। अब रह गया इसका मामला। इसके मामले में क्या है, इसके मामले में ये है भाई कि देखो HR हो गया बॉटम लाइन। अब बॉटम लाइन टॉप मार्जिन जो है इसका ये क्लास है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ क्लासेस और डिफाइन करनी है। जैसे कि बॉटम लाइन की क्लास कहाँ यूज होगी, इसको पहले हम देख लेते हैं। बॉटम लाइन की क्लास होती भी नजर नहीं आ रही, वो आखिर में यूज होगी HR की लाइन, उसको भी फिलहाल रहने देते हैं।
अभी हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये हमारे दोनों प्राइस आमने सामने कैसे आएंगे। देखिए अब सेक्शन के अंदर कॉफी एक इमेज है, इमेज के बाद आर्टिकल है, आर्टिकल सारे आर्टिकल में हमें एक क्लास ऐड करनी है आइटम के नाम की, और जो कॉफी का नाम है पैराग्राफ उसमें उसका एक क्लास ऐड करनी है फ्लेवर की। तो चलो पहले ये वाला काम कर लेते हैं। तो मैंने सब कॉपी किया यहाँ से, आपने लिख लेना है। तो जितने भी आर्टिकल के सब में ऐड करनी है। ये आर्टिकल पे क्लिक किया, स्पेस दिया, ठीक है, पहले सब में स्पेस दे लें, आर्टिकल को सिलेक्ट करते जाए, एक एक स्पेस देते चले जाए। ठीक है, दे दिया स्पेस सब में, एक और भी है। ओके, अब क्या करेंगे, एक आर्टिकल पे क्लिक कर रखा है, ऑल्टर का बटन दबा के रखें, दूसरे आर्टिकल पे क्लिक करें, तीसरे आर्टिकल पे क्लिक करें, चौथे आर्टिकल पे क्लिक करें, पांचवें आर्टिकल पे क्लिक करें और कंट्रोल। तो सबके ऊपर हमने कौन सी क्लास डिफाइन कर दी, आइटम की। अब सबके जो कॉफी के नाम पैराग्राफ के अंदर है, इनके अंदर आपने एक क्लास डिफाइन करनी है, किसके नाम की, फ्लेवर के नाम की। अच्छा देखो, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको यहां से लेके कॉपी करूं, ठीक है, और यहां पे जाऊं, और ऐसे भी कर सकता हूं। देखो मैं सिलेक्ट कंट्रोल वी, वो रिप्लेस हो गया, ये आ गया उसकी जगह पे। सही है, अगर ये तरीका आसान लग रहा तो ऐसे कर लूं पेस्ट, पर इसमें मुझे 5 दफा एक्शन करना पड़ रहा, तो मैं एक ही दफा कर लेता था मैं। ठीक है, अब सबसे आगे जो मुझे क्लास रखनी है प्राइस के ऊपर, वो रखनी है पी प्राइस, कॉपी हर आइटम के ऊपर। अब आ जाओ ऊपर, तो पहला तो ये रहा, अब इधर देखो मैं प्राइस का ही फ्लेवर लगा दिया, यहाँ पे क्या लगानी है क्लास, प्राइस, फ्लेवर, प्राइस, 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 ठीक है, इधर भी प्राइस लगेगी, और यहां कौन सी क्लास लगेगी, फ्लेवर। अब ये दोनों क्लासेस को हम डिफाइन कहाँ करेंगे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, इस पे जाके देखेंगे आप, सिर्फ ये लेफ्ट पे चला गया, ये फर्क पड़ा इसको पी क्लास फ्लेवर करने से, क्योंकि पैराग्राफ यहाँ पे पहले ही क्लोज हो गया। यहाँ पे जाके देख लेते हैं, सेंटर में आ गया, बाकी सब सेट है। अब ये दो क्लासेस हम डिफाइन करेंगे अपनी सीएसएस में, कहाँ करेंगे, देखो एक करेंगे हम यहाँ पे डिफाइन, सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम क्लास आइटम के नाम की, कि आइटम क्लास के अंदर जितने पैराग्राफ है वो डिस्प्ले हो जाएं ब्लॉक इन लाइन, मतलब सारे एक साथ नजर आए, उनका मार्जिन बॉटम टॉप पिक्सल एक जैसा नजर आए। तो ये हमने जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे जाके, तो ये देखिए किस तरह से नजर आएंगे, यानी कि इस क्लास के लिखने से आइटम के अंदर जो पैराग्राफ है डिस्प्ले इन लाइन, बाय डिफॉल्ट ये था कि ये थे ब्लॉक, बाय डिफॉल्ट क्या थे, ये ब्लॉक थे, तो ये कैसे नजर आ रहे थे, ऐसे। जब हमने लिख दिया इन लाइन ब्लॉक, तो इसका मतलब जो ब्लॉक एक के नीचे एक आ रहा है वो एक के बराबर में एक आ जाए, तो इनको बराबर में आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा इनका एक दूसरे से ऊपर का मार्जिन और नीचे का मार्जिन कितना रहेगा, 5 पिक्सल। तो देखो अगर ये हम हटाते हैं तो ये एक दूसरे जुड़ जाएंगे, तो हमने इसके मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए 5-5 पिक्सल का मार्जिन लिख दिया। फिर हमने कहा इनका जो फॉन्ट साइज है, अगर हम ये हटाते हैं तो इनका फॉन्ट साइज क्या है, छोटा है, तो थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया हमने 18 पिक्सल पे। सही है, ये हमने मार्जिन की आइटम के अंदर पैराग्राफ की क्लास पे कोड लगाया। फिर फ्लेवर क्लास और डिजर्ट क्लास, अच्छा अभी फ्लेवर क्लास की बात कर रहे हैं, डिजर्ट की भी हम बात नहीं कर रहे, डिजर्ट को बाद में देखेंगे। उसका टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो जाएगा और उसकी विड्थ जो है 75% हो जाएगी। तो अभी हम इसको यहाँ से डिजर्ट की क्लास तो नीचे यूज करेंगे, लेकिन अभी उस पर हम नहीं काम कर रहे, डिजर्ट की क्लास हटा देते। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये हो गया, जितने भी इसके प्राइस थे फ्लेवर वाली क्लास के,
वो उनका टेक्स्ट लाइन लेफ्ट पे रह गया और विड्थ 75% हो गई। एक पर नहीं अप्लाई हुआ तो शायद उस पे फ्लेवर के स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग सही कर ली। तो देखें वो तो ले गए लेफ्ट के ऊपर और ये आ गए कहाँ पे, राइट के ऊपर। राइट पे नहीं आए, असल में ये ब्लॉक 75% का बन गया है, तो 75% पे जहाँ ब्लॉक खत्म हुआ उसके आगे इनकी जगह यहाँ बच रही है। फिर हमने क्या किया कि प्राइस की जो है उसकी, अब देखो ये पूरा ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक का 100% था, 75% इसको दे दिया, बाकी इसके लिए 25% बचा। तो हमने कहा जिस जिस पे प्राइस की क्लास लिखी हुई है उसका जो प्राइस है वो टेक्स्ट अलाइन राइट हो जाए और विड्थ उसकी 25% हो जाए। तो ये हमने जैसे यहाँ पे लिखा, तो ये देखें इस पे एडजस्ट हो गया। अब वो 24, 75 और 25 पूरे 100 होते हैं, लेकिन शायद वो किसी वजह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा होगा कुछ हमारी कैलकुलेशन में, तो मैंने 1% उसको कम किया, तो देखें वो यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट हो गया। तो देखें पहले ये कैसा दिख रहा था, अब ये कैसा दिख रहा है।